This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आई थिंक अभी तक डिस्कशन में इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि पीआईए का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ओनरशिप स्ट्रक्चर, पीआईए एक्ट के तहत गवर्नमेंट कंट्रोल जो है ये पीआईए को रिफॉर्म नहीं होने देगा। पीआईए को दोबारा से साउंड फुटिंग पे नहीं चलेगा और ये स्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ही ये चल सकता है विद प्राइवेट मैनेजमेंट, प्राइवेट कैपिटल एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। ये तीनों चीजें होंगी तो आगे चलेंगी। तो ये मार्शल साहब कह रहे थे कि जी बिल्कुल आउटराइट प्राइवेटाइज हमें कर देना चाहिए। प्राइवेटाइज कर लें या आप जैसे आपने किया है पीटीसीएल के साथ, हाँ। आप एयरलाइंस होंगे जो कि इससे खरीदना चाहेंगे विद द गवर्नमेंट शेयर इन इट, तो प्रोफेशनल उसकी वो आ जाएगी। और गवर्नमेंट की जो इस वक्त होल्ड है जिसमें कि लोगों को, सिफारशी लोगों को भर्ती किया जाता है या डिसीजंस नहीं लिए जैसे बताते हैं, यू कांट रन इट ऑन कमर्शियल लाइंस। तो ये 64 इयर्स में हमने सीखा नहीं है कि इट विल नॉट वर्क। व्हेन अ सिस्टम डज नॉट वर्क, फॉर गुडनेस से चेंज द सिस्टम। तो ये बताएं ना कि लेट्स से आपने पहले एक बात ये भी की थी कि सिविल एविएशन के दो सेक्टर हैं, एक रेगुलेटरी सेफ्टी, वो सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग द airlines and all that, और दूसरा है running the airports, which is commercial function. which is a commercial function. Should we privatize the airports also? No. उसको क्यों नहीं हम करते? सुने मेरी बात, it should be a step by step approach. नहीं, supposing you अब लाहौर का एयरपोर्ट है, इसको मुझे अगर आप अर्ज करने दें। जी बताएं। देखिए इंडिया ने ये किया है, एंड इट्स नॉट दैट वी आर फॉलोइंग इंडिया पर से, ये हमारा अपना आइडिया बड़ा शुरू से है। It's become a huge organization, civil aviation today, और बहुत से एयरलाइंस आ गए हैं। तो पहली चीज जो मैंने आपसे, क्यों आए हैं? पाकिस्तान में उस तरह से नहीं आए। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ओन एयरलाइंस, हमारे डोमेस्टिक एयरलाइंस। बट इंडिया में तो बहुत ज्यादा है। वो ठीक है, ह्यूज नंबर। ठीक है, अब इसको आपने फर्दर जंप देना है। इनफैक्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू कि अभी मैं पढ़ रहा था कि बोइंग ने अपनी लेटेस्ट जो फोरकास्ट दी है उसमें उन्होंने कहा कि $1.4 ट्रिलियन के प्लेन्स जी मैंने उन्होंने बेचने हैं इन चाइना एंड इंडिया these and emerging markets. जी and we are also one of the emerging markets. So यहाँ पे भी ये again I would say we constraining things. Exactly. पहली तो ये चीज है, what I have recommended in an article, कि जनाब आप अब एक एविएशन मिनिस्ट्री बनाएं। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या काम है? There's tremendous potential, economic potential. Aviation ministry क्या करेगी? Aviation ministry is dealing entirely with aviation matters. At the moment, defense ministry में आप गिन लें गवर्नमेंट के कोई 15-16 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। तो यू आर नॉट फोकस्ड, यू वांट फोकस्ड। एक जमाना था PIA was the only airline, CA was only minuscule organization. Today, sir, allow me to say, जब मैंने टेक ओवर किया 18 करोड़ थी, when I left it was 111 crore and 54 crore in the bank. Nobody appreciates in this country that here is a public sector organization because it got restructured right at the beginning, because we introduced state of the art this system, air traffic system. But इसका ये भी तो हो सकता है ना कि आपने एयरलाइंस को ड्रेन कर दिया। नहीं, एयरलाइन को आप ड्रेन नहीं करते। देखिए जी, बात यह है कि देयर आर इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेटिंग। यू कैन नॉट सडनली से कि जनाब लैंडिंग एंड हाउसिंग के बजाय $4,000 के हम $6,000 लेंगे। नोबडी विल कम टू यू। It is through consensus and the services that you provide and in line with what is happening in the region and around. तो जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि डॉक्टर एसर से जब मिला था तो उस वक्त इंडिया में $4,000 इंडिया ले रहा था बोइंग के, पाकिस्तान को $1,000 मिल रहे थे। और डॉक्टर एसर ने कहा यह आपकी अपनी मिस्टेक है, एंड ही इमीडिएटली इंक्रीज्ड इट टू 2,500 एंड टुडे आई थिंक वी हैव कम एट पार। तो आप जरा देखें कि द फैक्ट इज कि ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया रेडार ऑटोमेटेड सिस्टम इन 80s, it was the most advanced system
एंड ओनली अवेलेबल टू द एडवांस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और उसके ऊपर बड़े बड़े ऑब्जेक्शन रेज हुए, लेकिन 4 साल पहले नहीं, बट ये आप बताएं ना कि आप एयरलाइंस को तो कहते हैं प्राइवेटाइज कर दो, बट एयरपोर्ट्स को जो रेवेन्यू अर्निंग चीज है उसमें गवर्नमेंट ओनरशिप का क्या फायदा है? ओके, मेरा सजेशन ये है कि पहले आप एविएशन मिनिस्ट्री कायम करें। ठीक। एविएशन सिविल एविएशन के 2 मेजर हिस्से करें। ठीक। एक पब्लिक सेक्टर है, हाँ। जो कि रेगुलेटरी है, ठीक है, और सॉवरेनिटी फंक्शंस है, लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ योर एयरपोर्ट्स, एंड यू कोऑर्डिनेट इट विद द एयर फोर्स ठीक, इन पीस एंड इन वॉर। ओके। एंड द अदर इज कमर्शियल फंक्शन ऑफ द एयरपोर्ट्स। हाँ। अब आपके पास इस वक्त अराउंड 40 एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें पेइंग एयरपोर्ट्स आर फ्यू, 3 मे बी 4. अच्छा। The rest airports are being funded by the money earned by these airports. So I would suggest at this stage to do what India has done. It is Airport Authority of India, Airport Authority of Pakistan. फिर जैसे जैसे हम further progress करते हैं, then you start thinking of privatization. और privatization excellent idea. For instance, अगर कराची एयरपोर्ट को, which is earning the bulk of money, if you put it on stock market, CA will get very very rich. Yes. So मैं ये सजेस्ट करूंगा. So they should have a balance sheet, they should have an income statement, they Exactly. should have the financial statement, Exactly. audit function, auditors and all that. This time has come for us to And do so all that this. other airports also become reasonably viable. ठीक है, वो तो एक फंक्शन गवर्नमेंट का है टू डेवलप दिस अदर एयरपोर्ट्स, तो वो आप उनको भी फंडिंग कर सकते हैं. जी, बिल्कुल. तो इफ्तार साहब, आप जरा स्केप्टिकल हैं अबाउट प्राइवेटाइजेशन. 64 इयर्स की जो हिस्ट्री है ऑफ मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, और देखें एमिरेट्स कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं. आई मीन इट्स मैनेजमेंट, इट्स रियली मैनेजमेंट. और इशू नहीं है, इतना बड़ा मुल्क हो जहाँ पे हर चीज आप रिमिटेंसेज आ रही हैं और वो ओवरसीज पाकिस्तानी आ रहे हैं, इधर की भी इकोनॉमी ठीक ठाक है. अगर ये मैनेजमेंट सही होती तो एमिरेट्स से बड़ा PIA होता. बिल्कुल होता. एक तो मैंने कहा ना, उसकी स्ट्रक्चरिंग जो पेपर के ऊपर सही लगे ना, वही सही होती है, जो लॉजिकली सही है कि भाई एक व्हाई शुड एनीवन अ फ्रेंड ऑफ सर्टेन मिनिस्टर बिकम अ डायरेक्टर ऑफ PIA. हाँ. तो वो तो होगा, के पास कंट्रोल है, ठीक है, उसने बंदर बांट तो करनी है. बेसिकली वो नहीं होनी चाहिए ना. आई मीन वो कैसे क्वालिफाइड बंदा हो, वो तो और बात है ना. बट नहीं तो वो आप एक्ट में चेंज करें ना, पॉलिसी चेंज करते हैं एक्ट में कि ये. हाँ, बट उसमें जब तक एक बात है कि ये मुझे आप बताएं ना कि आपका इंटरेस्ट PIA में इसलिए है क्योंकि आपके उसके शेयर्स हैं आपके पास. अगर वो चलेगा आपको फायदा होगा. जी हाँ, मुझे फायदा होगा. जिस बंदे को आप बोर्ड पे बैठाते हैं उसके पास वो इंसेंटिव भी नहीं है. जी हाँ, तो वो कैसे करेगा? वो तो अपने सैर सपाटा करेगा, तो ठीक है. नंबर टू अभी सिविल एविएशन की बात हुई. सिविल एविएशन के पास कहते हैं 25,000 करोड़ है, मीन्स 250 बिलियन रुपीज. आई डोंट नो वेदर है कि नहीं. आई थिंक मे बी दैट्स ओके. इफ दे हैव देन मीन्स इट्स made at the cost of PIA. मैंने देखा है काफी हद तक. देखे all the other lines ran away in 86. अच्छा. Started running away. Lufthansa, Air France, British Airways. कौन सी एयरलाइन? Name an airline. Even Singapore Airline, they tagged along with you for a long time, then they also left. Now कौन सी एयरलाइन है? एक थाई एयरवेज रहेगी, एक दो और ये एमिरेट आती जाती है, उनको खास ख्याल देखें. PIA तो वो स्टक विद इट ना. चाहे $5,000 कर देते, PIA ने तो नहीं जाना था ना यहाँ से. हाँ, नहीं, एक बात बताइए. Number two, वो regulatory by the civil aviation this morning I checked up, PIA as always owes 10,000 crore to civil aviation. 3 billion rupees. ये जो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना कि PIA ने भाग नहीं जाना. अगर हमारी क्रिकेट टीम शारजा को अपना होम टाउन बना सकती है तो एक दिन ये तो नहीं आएगा कि PIA भी दुबई में बैठ के काम करेगी. वो अगर आप प्राइवेटाइज कर देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा. हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, इट्स अ प्राइड ऑफ आवर कंट्री. नेशनल फ्लैग कैरियर इट शुड नॉट बी प्राइवेटाइज्ड इन दिस मैनर. अच्छा, अब मैं सिविल एविएशन पे, मैं तो कहता हूँ दिस इज द टाइम टू प्राइवेटाइज इट और ब्रेक इट अप. एयर मार्शल साहब कह रहे हैं उसको ब्रेकअप करें और प्रॉफिट में उसको बेचें जो उसका अच्छा हिस्सा है एयरपोर्ट का.
लेकिन दिल्ली में एक दफा प्राइवेटाइज में गया था दिल्ली, तो वो स्ट्राइक थी, सारे पूरे स्ट्राइक किए होते प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। बहरहाल वो थोड़ा रेजिस्टेंस तो आएगा, वो तो रेजिस्टेंस तो हर जगह पे होता है, अल्टीमेटली पीआई को आप ठीक करके प्राइवेटाइज करेंगे, वो नहीं होता ना ठीक करके। नहीं तो हो सकता है ना, एक अच्छा आदमी आता है, आप बिठाए ना, अहमद साहब को बिठाए, मुझे बिठाए, कौन बिठाएगा? तो बैठ के इसका हल निकालते हैं। इसका कोई चले एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद फिर विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।